इस्लाम में 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कोई मिथ है या हकीकत। इस्लामी नज़रिए से ये दुनिया फ़ानी है, यानी मिट जानी है, और यहाँ इंसान सिर्फ इम्तिहान के लिए आया है। इम्तिहान में पास और फेल होने पर खुदा उसको जन्नत या दोजख में भेजेगा। जन्नत वो जगह जहाँ तमाम खुदा की नेमतें होंगी, ऐसी नेमतें जिन्हें इंसान ने अपनी आंखों से भी नहीं देखा होगा, और दोजख में आग और तमाम मुश्किलें होंगी। इस्लाम के मुताबिक कुरान वो किताब है जिसमें अल्लाह की कही गई बातों को दर्ज किया गया है, और हदीस वो है जिन्हें अल्लाह के भेजे गए पैगंबर ने बयान किया। कुरान और हदीस दोनों में जन्नत की नेमतों और दोजख की सजाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन वो सिर्फ इंसानों को समझाने के लिहाज से है। उसकी हकीकत का एहसास कोई नहीं कर सकता, इसलिए 72 हूरों वाली बात भी महज इंसानों को समझाने के लिए कही गई। जैसे किसी बच्चे को हम दुनियावी चीज़ों के बारे में समझाएं कि देखो बेटा वो चीज़ ऐसी होगी या वैसी होगी, ऐसे ही जन्नत के बारे में कहा गया कि वहाँ आलीशान मकान होंगे, नीचे दरिया बह रहा होगा, बाग होंगे, फूलों की महक ऐसी होगी जैसे इत्र के कारखानों से इत्र बहा दिया गया हो, या फिर जन्नत में बेहद खूबसूरत हूरें होंगी जो दिल बहलाएंगी। तो इस तरह मिसालें देकर जन्नत के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। कुरान में हूरों का जिक्र है, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि 72 मिलेंगी या 73, कहीं भी हूरों की तादाद का जिक्र नहीं है। कुछ प्रामाणिक हदीसों में कहा गया है कि हर एक को जन्नत में 2 हूरें मिलेंगी, जबकि कुछ विद्वानों ने कहा कि 72 हूरें मिलेंगी। कुरान में बदलाव नहीं हो सकता, जबकि हदीसों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो उसमें तादाद को घटा बढ़ा देने की गुंजाइश ज़्यादा है। अब एक और मसला है कि मर्दों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, फिर महिलाओं को क्या मिलेगा? तो इसका जवाब भी कुरान में है। सूरह बकरा की 25वीं आयत में अज़वाज लफ्ज़ आया, जिसका ताल्लुक जोड़े से है, यानी जन्नत में सब जोड़े में होंगे। अब जोड़ा लफ्ज़ मर्द और औरत दोनों पर ही लागू होता है। ऐसे में सिर्फ एक का ही प्रचार करना कि 72 हूरें मर्दों को मिलेंगी, ये महिलाओं की अनदेखी करना होगा। खैर बात जन्नत की, तो जन्नत की सब चीज़ें इस तरह बयान की गई कि इंसान दुनियावी सुख को भूलकर जन्नत का तलबगार बन जाए, और फिर दुनिया में वो सब ना करे जिसे इस्लाम में मना किया गया, यानी शराब ना पिए, गैर औरत या मर्द के साथ सेक्सुअल संबंध ना बनाए, झूठ ना बोले, हकदार का हक ना मारे, बेगुनाह को कत्ल ना करे। लिहाजा जन्नत उसे ही मिलेगी जिसने इस दुनिया में वो काम किए होंगे जो इस्लाम ने बताए, और इन कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मगर आप इतना समझ लें कि इस्लाम ने झूठ को गुनाह कबीरा माना है, यानी सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि झूठ से ही हर गुनाह की शुरुआत होती है, खिलाफ फैलाया जा रहा है। ये प्रोपगंडा वैसा ही नजर आता है जैसा आजकल अपने ही देश में पैदा किया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर। सच तो ये है कि इस्लाम में गैर औरत का गैर मर्द से मिलना ही गलत है, और बिना निकाह के सेक्स करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा की बात इस्लाम में की गई है। तो जिस काम के लिए इस्लाम में सजा है, फिर ये जिहाद कैसे हो गया? कैसे इस्लाम इसकी परमिशन दे सकता है? यानी इस्लाम को बदनाम करके अपने मकसद हासिल किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हों। अगर ऐसा ना होता तो फिर सारे मुसलमान ISIS ज्वाइन करके 72 हूरें हासिल ना कर लेते, मगर नहीं, खुद मुसलमानों ने उस आतंक के खिलाफ जंग लड़ी जो सिर्फ सत्ता और ताकत के लिए एक खूनी खेला। ISIS का खूनी खेल अब 72 हूरों के नाम पर फिल्म बनी है। ऐसे में यही कहा जाएगा कि सच का लबादा ओढ़कर फैलाया जा रहा प्रोपगंडा बहुत खतरनाक होता है। ऐतिहासिक मसलों पर बनी फिल्मों में इतिहास से छेड़छाड़ कर दी गई, इतिहास को अपने हिसाब से ये कहकर गढ़ दिया गया कि सिनेमैटिक छूट ली गई है। फिर ये तो 72 हूरों की बात है, जिसमें पूरी छूट इसलिए ली जा रही है क्योंकि पहले से ही तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, ISIS जैसे संगठनों ने मौका दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।